एवरीवन, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल वॉल्विक्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन वॉल्विक्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ द oogamous टाइप। वॉल्विक्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप होता है, जिसमें मेल जो होता है वो मोटाइल होते हैं, फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। इट टेक प्लेस टॉवर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और ये ग्रोइंग सीजन मतलब समर के जो एंड का सीज़न होता है उसमें ये टेक प्लेस करती है, इसमें इसका रिप्रोडक्शन होता है। Usually, a colony involved in sexual reproduction does not have a sexual daughter colonies। और जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्सुअल नहीं होता। सम स्पीशीज़ आर होमोथैलिक और मोनोशियस। कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं वो होमोथैलिक होती हैं और मोनोशियस मतलब कि इसमें क्या होता है, जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया होता है वो डेवलप होती है सेम कॉलोनी में, एक ही कॉलोनी में दोनों डेवलप होती है। मेल गैमिट भी और फीमेल गैमिट भी एक ही कॉलोनी में डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं मोनोशियस और होमोथैलिक। और इसका एग्जाम्पल है ग्लोबैटर में ये होता है। अदर स्पीशीज़ आर हेट्रोथैलिक डायोशियस। और जो दूसरी टाइप की स्पीशीज़ है वो डायोशियस होती है, जिसमें क्या होता है एंथ्रीडिया और उगोनिया जो होते हैं वो सेपरेट कॉलोनीज़ में डेवलप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वॉल्विक्स रोसिलेटी। नेक्स्ट देखिए ये डायग्राम होमोथैलिक स्पीशीज़, जिसमें जो है एक ही कॉलोनी में दोनों एंथ्रीडिया भी है और उगोनिया भी है। और हेट्रोथैलिक में क्या है कि दोनों अलग अलग कॉलोनी में है। मोनोशियस स्पीशीज़ आर यूजली प्रोटेंडरस। जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्रोटेंडरस होती हैं, मतलब कि एंथ्रीडिया जो होता है वो मेच्योर हो जाता है, उगोनिया से पहले मेच्योर हो जाता है। बट सम स्पीशीज़ आर प्रोटोजीनस। और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो प्रोटोजीनस होती हैं। इसमें क्या होता है, उगोनिया जो होती है वो डेवलप हो जाती है एंथ्रीडिया से पहले। रिप्रोडक्शन सेल आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। और जो रिप्रोडक्शन सेल होते हैं हमारे वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉलोनी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे का हिस्सा होता है, उसमें जो होते हैं रिप्रोडक्शन सेल लोकेट होते हैं। दीज रिप्रोडक्टिव सेल बिकम इनलार्ज। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। इनका जो होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्लैगिला जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटेंगिया। नेक्स्ट द मेल गैमेटेंगिया आर कॉल्ड एंथ्रीडिया। जो मेल गैमिट होते हैं उसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं और हम उसे एंड्रोगोनिडा भी बोलते हैं। एंड द फीमेल गैमेटेंगिया आर कॉल्ड उगोनिया। और जो फीमेल गैमेटेंगिया होता है उसे उगोनिया या फिर गाइनोगोनिडिया बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होती है? द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रीडियल इनिशियल और एंड्रोजिनस सेल। क्या होता है डेवलपमेंट जो होती है एंथ्रीडियम की, ऐसे होती है कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होते हैं उनसे जो है एंथ्रीडियम फॉर्म होता है, मेनली एट द पोस्टीरियर एंड द कॉर्निबियम। कॉर्निबियम मतलब कॉलोनी, जो कॉलोनी का पोस्टीरियर एंड होता है उसमें जाके सेल लोकेट करते हैं। और जो होता है एंथ्रीडियम जो होता है वो बनता है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से। द इनिशियल सेल इन लार्ज लोस फ्लैगिला। और जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा तो इनिशियल सेल जो होंगे बहुत बड़े हो जाते हैं और फ्लैगिला लॉस कर देंगे। प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस हो जाएगा और जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा हो जाएगा। The enthedial initial shift inside the cavity and remain connected to other vegetative cell through cytoplasmic strand। इसमें क्या होता है, जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होते हैं वो कॉलोनी के ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे कोई सेल नहीं होते, खाली होती है वो कैविटी, उसमें जाते हैं वो। और उसके बावजूद भी जो अदर वेजिटेटिव सेल होते हैं वो उससे जुड़े रहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू। प्रोटोप्लास्ट ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड। जो प्रोटोप्लाज्म है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल वो डिवाइड होंगे लॉन्गिट्यूडनली टू फॉर्म 16 to 512 इलोंगेटेड रॉब शेप सेल। और 16 से 512 तक सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर लेंगे और सेल जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो रोड शेप सेल होती है। नेक्स्ट द सेल रिमेन इन अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और आर ग्रुप इनटू अ होलो स्फीयर। तो ये जो सेल होते हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ग्रुप एक ऐसे ग्रुप में होते हैं जो कि होलो स्फीयर में होता है।
At the stage inversion of cell take place as in asexual reproduction. इस स्टेज पे क्या होता है, इन्वर्जन होगा सेल का, मतलब कि अब asexual reproduction स्टार्ट हो जाएगा. एंथ्रीजॉइड इज अ स्पिंडल शेप. जो एंथ्रीजॉइड होता है वो स्पिंडल शेप होता है, मतलब कि एक नाशपाती की जैसी शेप होती है. बायफ्लैगेलेट होते हैं, 2 फ्लैगेला होते हैं, इलोंगेटेड होती हैं. और इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो और ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं. द एंथ्रीजॉइड आर रिलीज इंडिविजुअली और समटाइम इन बंडल. जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो कभी इंडिविजुअल अकेले भी बनते हैं और कभी कभार वो बंडल में भी रिलीज होते हैं. जैसे कि डायग्राम में देखिए, जो एंथ्रीजॉइड है हमारा वो पोस्टीरियर एंड पे चला गया है पीछे की तरफ, और उसने फ्लैगुला लॉस कर दिए हैं. फ्लैगुला से अटैच नहीं है वो, उसके बावजूद भी वो एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से अटैच है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम. अब हम देखेंगे कि ऊगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो ऊगोनिया आल्सो डेवलप इन पोस्टीरियर साइड ऑफ द कॉलोनी. तो इसमें भी कैसे ही होता है, सेम ही होता है ज़्यादातर. जो ऊगोनिया होती है वो पोस्टीरियर एंड पे चली जाती है कॉलोनी की, और वहाँ पे डेवलप होती है. ऊगोनियम इज इन लार्ज. ऊगोनियम जो होती है वो बड़ी होती है, मोर और लेस फ्लास्क शेप, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लास्क शेप की तरह होता है. दी प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बिकम डेंस. और जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं. oospore इज स्पेरिकल यूनिन्यूक्लिएट. oospore जो होगा वो स्पेरिकल शेप होगा और यूनिन्यूक्लिएट होगा. नॉन फ्लैगेलेटेड, फ्लैगेला लॉस कर देंगे, ग्रीन कलर के होंगे और कंटिन्यू अ पैरेटल क्लोरोप्लास्ट. इट पोजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड एंड मैनी प्रेनोइड्स. ये जो होता है फूड रिजर्व करके रखता है और कई सारे प्रेनोइड्स. जो फ्लास्क शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन करता है एक तरह का रिसेप्टिव स्पॉट की तरह, और ओपन होता है सरफेस ऑफ द कॉलोनी. नेक्स्ट, ये डायग्राम देखिए. सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कि पीछे जो सेल होता है वो पीछे चला जाता है और इसमें मेच्योर होता है. स्ट्रक्चर और फ्लैगेला जो होते हैं इसमें डिसअपियर होने लगते हैं बाद में. और क्या होता है कि जब साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं उगोनियम. नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ वॉल्वैक्स. आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम एंथीडियम द एंथ्रीजॉइड स्विम फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एंथ्रीजॉइड है वो एंथीडियम से निकल गया और फ्रीली मूव करता है वाटर में और वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है, और ये जो है अटैच हो जाता है सर्वोगोनियम के सरफेस से जाके. तो ये एंथ्रीजॉइड सिक्रीट प्रोटोलाइटिक एंजाइम. एंथ्रीजॉइड जो सिक्रीट करता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम. विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोलाइटिक एंजाइम some एंथ्रीजॉइड एंटर द एग बाय ब्रेकिंग द उगोनियल वॉल. जिससे क्या होता है, जो एंथ्रीजॉइड होते हैं वो एग में एंटर कर लेते हैं उगोनियल वॉल को तोड़कर, ब्रेक कर कर. द ओनली वन एंथ्रीजॉइड फर्टिलाइज द एग. तो इसमें क्या होता है, जो कुछ ही एंथ्रीजॉइड होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं एग से. द फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी. पहला स्टेप इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का साइटोप्लाज्म का. एंड देन कैरियोगेमी, और उसके बाद जो होता है कैरियोगेमी होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का. डिप्लॉइड जाइगोट और स्पोर इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और इसके बाद जो होता है एक डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो हमारा बन जाता है, जिसे हम स्पोर भी बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए, ये उगोनियम फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है, और इसमें देखिए उगोनियम है, उगोनियम से मेच्योर एग बन रहा है, और मेच्योर एग के बाद जो है एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड बर्स्ट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं वॉल को तोड़कर, और उसके बाद हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है जो कि फ्लैगेला लॉस कर देता है और एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट इज द डिप्लॉइड जाइगोट. The diploid zygote secrete a three-layered thick wall which may be smooth or spiny. जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो उसमें 3 लेयर्ड होती हैं, जिसमें वो की थिक वॉल होती हैं, स्मूथ भी होती हैं और स्पाइनी भी होती हैं. द जाइगोट सिक्रीट 3 लेयर्ड एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर, एंडोस्पोर. द आउटर एक्सोस्पोर, जो बाहर की जो लेयर होती है एक्सोस्पोर, वो थिक होती है और स्मूथ होती है,
जो कि ग्लोबैटर में पाई जाती है, और स्पाइनी, और कुछ जो होते हैं वो स्पाइनी होती है, जैसे कि स्पर्मेटोफोर में पाई जाती है। वेयर एज द एक्सोस्पोर एंड मेसोस्पोर आर रिलेटिवली थिन एंड स्मूथ। जो एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर लेयर होती हैं दो, वो स्मूथ होती हैं। द वॉल एक्यूमुलेट द पिगमेंट। जो वॉल होती है उसमें पिगमेंट पाया जाता है हेमेटोक्रोम, जो की वजह से वॉल जो होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। द zygote is liberated by the disintegration of the glutinous matrix of the parent colony and the remain dormant for long period time। तो इसमें क्या होता है, जायगोट जो होता है कुछ टाइम के लिए कॉलोनी के अंदर होता है, और फिक्स टाइम के बाद ये पेरेंट कॉलोनी से बाहर निकल जाते हैं, और फिर से ये कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाते हैं, जो कि कई सालों के लिए सेटल होते हैं। नेक्स्ट, germination of oospore. The dormant oospore germinate on the one set of favorable climatic condition। तो इसमें क्या होता है, जो oospore होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। आउटर टू लेयर ऑफ zygote burst। जो बाहर की लेयर होती है वो बर्स्ट हो जाती है, और जो इनर लेयर होती है वो वेसिकल से बाहर निकल जाती हैं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ zygote अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है zygote का, उसमें म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। द 4 हैप्लॉइड सेल माइग्रेट इनटू वेसिकल। और जो 4 हैप्लॉइड सेल है वो माइग्रेट होंगे वेसिकल से। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनी फॉर्म zygote डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉल्वैक्स। तो डेवलपमेंट होएगी इसके बाद न्यू कॉलोनी की। कुछ 4 में से जो 3 होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो एक होगा वो एग सेल से जाके जर्मिनेट हो जाएगा, डेवलप करेगा न्यू कॉलोनी और फॉर्म करेगा एक zygote, जो कि डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वॉल्वैक्स। और तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की वॉल्वैक्स की वजह से स्पीशीज़ की डिफरेंट टाइप की ही रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर हैं वो बस्ट हो जाएंगी, और उसमें से वेसिकल निकलते हैं, जिसमें क्या होता है 4 हैप्लॉइड सेल होते हैं हमारे। और जो 4 हैप्लॉइड सेल होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूस्पोर। उसके बाद फिर इसमें डेवलपमेंट होगी, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे सेल बन जाते हैं बाद में। इसमें उसके बाद इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के थ्रू जो है उसमें क्या होता है, एपिकल रीजन जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है। और इसी तरह से इसमें फ्लैगला आ जाती है और मेच्योर कॉलोनी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल और वॉल्वैक्स इज हैप्लॉन्टिक। जो वॉल्वैक्स की लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो फ्री लिविंग होती है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनते हैं। जो गैमेटोफाइट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमेट, और उसके बाद जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है और zygote बनता है, डिप्लॉइड zygote बनता है। और उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज आती है, जिसमें क्या होता है, डिप्लॉइड zygote जो होता है वो मियोसिस में जाता है, और मियोसिस में जो है हैप्लॉइड सेल बनते हैं, और मेच्योर हैप्लॉइड वॉल्वैक्स कॉलोनी एक बन जाती है, और न्यू कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वैक्स, तो ऊपर जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नीचे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो उगोनियम के बाद जो है एंथ्रेजॉइड जो होता है वो उगोनियम से जो है फ्यूज़ करते हैं और एक zygote बनता है। zygote बनने के बाद जो है म्यूसिक डिवीज़न में जाता है। डिप्लॉइड zygote जो है वो म्यूसिस में जाता है, और म्यूसिस के बाद जो होता है हैप्लॉइड सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। जूस्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में, और एक वेजिटेटिव कॉलोनी जो है कोनोबियम हमारी बन जाती है। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो बस हमें zygote के केस में देखने को मिलती है, और जितने भी स्टेज है वो सब गैमेटोफाइटिक स्टेज हैं। टॉपिक इज़ कंप्लीट। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ साइकिल वॉल्वैक्स की। को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।